हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखेंगे। ये जितने सारे प्रश्न हैं रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में की गई थी। आगे देखते हैं, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मेट्रो पुरुष के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है, इसको बताना है। तो इंजीनियर श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन जो है वो मेट्रो पुरुष उपनाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तब सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। फिर से देख लीजिए, पहला है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में की गई थी। और मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए फ्रेंड्स, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है पूछा गया है। तो 63,974 किलोमीटर भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई है। आगे देखते हैं, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो 1950 में किया गया था। कब? 1950 में किया गया था। आगे देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष शुरू किया था? विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2004 में किया गया था। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो 2004 में प्रारंभ की थी। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो भारतीय रेलवे माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? तो 17 जोन में बांटी गई है। कितनी? 17 जोन में बांटी गई है। आगे देखते हैं, 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली ट्रेन चली। 3 जनवरी 1925 को सबसे पहले बिजली ट्रेन चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच चली थी? बताना है कि सबसे पहले 3 जनवरी 1925 को यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन चालू की गई थी। और कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक चला था। कहाँ? बॉम्बे वीटी से कुर्ला तक चला था। आगे देखते हैं, आगे है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना जो हुई थी 1964 में हुई थी। आगे देखते हैं, भारत की पहली रेल ने मुंबई और थाने के मध्य कितनी दूरी तय की थी? बताना है कि सबसे पहले जो मुंबई से थाने के बीच रेल चला था वो कितना किलोमीटर दूरी तय किया था? तो 34 किलोमीटर दूरी तय किया था। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो 16 अप्रैल 1853 में चली। 16 अप्रैल 1853 में सर्वप्रथम रेल चली थी। आगे देखिए, आगे फ्रेंड्स, भारत रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितनी किलोमीटर दूरी तय करती है? तो 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिर से देख लीजिए, भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच है, वो है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है। कहाँ से कहाँ तक? तो डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। और कितना दूरी तय करती है? 4286 और 4286 किलोमीटर। 4286 किलोमीटर तय करती है। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है वृंदावन एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के अंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? पूर्व मध्य रेलवे। इसका नाम रख दिया पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह रेल के माध्यम से सभी चीज़ों को आसानी से पहुंचाया जाता है, इसलिए इसको सार्वजनिक उपकरण माना गया है। आगे देखते हैं, कोलकाता में भूमिगत रेल मार्ग दमदम से टोलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो यह 16.45 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक?
तो दमदम से लेकर टॉलीगंज, जो कि कहाँ है, कोलकाता में है। और कहाँ है, भूमिगत रेलवे है, ज़मीन के अंदर है। ज़मीन के अंदर जो है वो दमदम से लेकर टॉलीगंज कितना किलोमीटर दूरी करता है, तो 16.45 किलोमीटर दूरी तय करता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 4256 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिएगा इसको। भारत की पहली रेल कहाँ चली, मुंबई से लेकर थाने के बीच चली थी। मुंबई से लेकर थाने के बीच पहली रेल चली थी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, सोन नदी पर बना देश में सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, तो नेहरू सेतु है। कौन सा, नेहरू सेतु है जो सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा रेल पुल है। आगे देखिए, व्हील्स एंड एकल्स प्लांट कहाँ स्थित है। व्हील्स एंड एकल्स प्लांट कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ, बेंगलुरु में। ये सारे प्रश्न पूछे गए फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न फिर से, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ, बेंगलुरु में है। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली, तो दिल्ली से बेंगलुरु तक चला था। कहाँ, दिल्ली से बेंगलुरु तक। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है, तो 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेड़ता शहर से मेड़ता रोड के बीच प्रारंभ हुआ, तो 12 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसका आंसर होगा 12 अक्टूबर 1994। आगे देखते हैं, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन था, तो फेरी क्वीन था। जो कोयले से चला जाता था उसका नाम था फेरी क्वीन, लेकिन अब इलेक्ट्रिक से सारे ट्रेन चलने लगे हैं। फिर से देख लीजिए, कोयले से चलने वाला देश का पहला पुराना इंजन कौन था, फेरी क्वीन। याद रखेंगे, इसको पूछा गया है। भारत, एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। कितना है इसकी लंबाई, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। पूरा देख लीजिए कितना है, 1366.33 मीटर। लगभग जो है वो 1.5 किलोमीटर का है, लेकिन 1.5 किलोमीटर है ही नहीं, तो कितना है, 1366.33 मीटर है। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए, भारत एशिया तथा विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। भारत का तो है ही है, एशिया का, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है कहाँ, गोरखपुर का। गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जो है भारत, एशिया और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इसकी लंबाई कितना है, तो 1366.33 मीटर। और कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विश्व में प्रथम रेल कब चली, तो विश्व में प्रथम रेल चली थी 1825 ईस्वी में। कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, 1825 ईस्वी में। कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। आगे देखते हैं, पुणे स्थित इरेसन ISO 9001-2000 से प्रमाणित भारतीय रेल का प्रथम किस तरह का स्थान है, तो प्रशिक्षण। ऐसा है, तो प्रशिक्षण है। आगे देखते हैं 30 नंबर का, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, तो 1824 में अलग किया गया था। भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था, 1824 में अलग किया गया था। आगे देखते हैं। आगे, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी, तो 2015 में कानपुर से की गई थी। क्या की गई थी, फिर से देख लीजिए। रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी, 2015 में की गई थी। भारत में भूमिगत यानी कि मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो 1984-85 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कब हुआ था, 1984-85 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलकाता में। आगे देखिए, वर्ष 2015 से रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट दर क्या है, तो 10 रुपया। प्लेटफॉर्म टिकट दर कितना है, 10 रुपया। प्लेटफॉर्म को जाने के लिए आपको 10 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा, तभी आप एंट्री कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास अगर टिकट है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं टिकट है तो आपको 10 रुपये का टिकट कटाना होगा। ये नियम लागू कर दिया कब से, तो 2015 से लागू कर दिया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कहाँ से कहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक तय करती है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1971 में।
भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? 1971 में। आगे देखिए, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर 139 है। क्या है? 139 है, जो रेल टिकट का आरक्षण और आवागमन की सूचना को देती है, वो नंबर है 139। आगे देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेरम्बूर, जो कि चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है फ्रेंड्स? तो पेरम्बूर, चेन्नई में है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हुसैनपुर, जो कि कपूरथला में है। कहाँ पे है? कपूरथला में है। क्या है? रेलवे कोच फैक्ट्री। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटा की गति से नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से आगरा कैंट के मध्य चलाई गई? तो 160 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से इसको चलाई गई थी। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1988 में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1988 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी जो है कौन सी है? बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। याद रखिएगा, इस सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सा है? समझौता एक्सप्रेस या तो थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस। कौन है? शताब्दी एक्सप्रेस। आगे देखिए, देश में पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई थी? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलाई गई थी। आगे देखते हैं, आगे देखिए, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो है गोरखपुर का। गोरखपुर का है, यहाँ खड़गपुर लिखा हुआ है, ये खड़गपुर नहीं होगा, गोरखपुर का होगा। कितना है? 1366 मीटर लगभग है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में रेल लाइन सबसे अधिक है। आगे देखते हैं, पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है, तो कौन सा? तो मेघालय में जो है सो रेल मार्ग नहीं है, वहाँ पे रेल नहीं चलती है। रेल मार्ग नहीं तो रेल कहाँ से चलेगी? लेकिन अब वहाँ व्यवस्था की जा रही है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का लगभग क्या है? माल भाड़ा भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी आय है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, प्लेस ऑफ व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का प्रचालन किस राज्य में किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। फिर से देख लीजिए, प्लेस ऑफ व्हील्स के तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का प्रचालन किस राज्य में हो रही है? तो महाराष्ट्र में हो रही है। आगे देखिए, कोंकण रेलमार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट से होकर कोंकण श्रृंखला गुजरता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। कितने? 6.5 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की लंबाई। आगे देखते हैं, भारत में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई जो है सो सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। आगे देखिए, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 होता है। 1.676 मीटर होता है ब्रॉड गेज की चौड़ाई। रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? 16 अप्रैल को रेल दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल कब चली? भारत में सर्वप्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। आगे देखते हैं, आगे है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो डेक्कन क्वीन थी। आगे नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में है। आगे देखते हैं, भारतीय रेल का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है? जहाँ से फिरोजपुर शहर मात्र 7 किलोमीटर पर स्थित है, तो वह है हुसैनीवाला। क्या है? हुसैनीवाला। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा नंबर का है। आगे देखते हैं, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त कर दी गई? तो 1974 में समाप्त कर दी गई थी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खत्म होता है।
मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स।